दिखाई जरा मैं। ओहो, तू कौन सा हाथी घोड़ों पे चढ़ के आ रहा था कि हमें पता ही नहीं चला। महाराज बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं और बाबूजी आप यहाँ लेने क्या आए हैं? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया दिलचस्प मोड़, जहां एक तरफ मंगल अपने बच्चों के साथ त्योहार की तैयारी में व्यस्त होती है। वह अपने बच्चों के साथ कुछ बच्चों को दिवाली गिफ्ट बांट रही होती है। यह देखकर चाची खुश हो जाती हैं और मंगल की तारीफ करती हैं। इसी दौरान जब मंगल और चाची वहां से चले जाते हैं, तभी ईशाना के मोबाइल पर आदित्य का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वह मसूरी आ रहा है। यह सुनकर ईशाना और अक्षत दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन ईशाना अक्षत को रोकती है और कहती है कि ये बात अभी माँ को नहीं बताएंगे, पहले पापा को आ जाने देते हैं, जिस पर अक्षत भी हामी भर देता है। पापा यहाँ आ रहे हैं, अच्छी बात है, बट ये बात अभी पापा को नहीं बताते। अभी ढाबे का स्ट्रेस खत्म हुआ है। पापा यहाँ आ रहे हैं, ये खबर सुन के उन्हें फिर से टेंशन हो जाएगी। ठीक है, अभी नहीं बताते, थोड़े टाइम बाद में बताते। ओके, ठीक है दीदी, जैसे आप कहो। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही आदित्य दरवाजे पर पहुंचने वाला होता है, शांति गलती से उसके ऊपर गंदा पानी गिरा देती है। पानी का डब्बा मंगल के हाथ में होने के कारण आदित्य को गलतफहमी हो जाती है कि गंदा पानी मंगल ने ही डाला है। इस गलतफहमी से गुस्से में आदित्य मंगल पर चिल्लाने लगता है और यहीं से शुरू होता है उनके रिश्ते में नया तूफान। दिखाई जरा मैं। ओहो, तू कौन सा हाथी घोड़ों पे चढ़ के आ रहा था कि हमें पता ही नहीं चला। महाराज बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं। इसी के साथ सीरियल में एक और भावनात्मक पल देखने को मिलता है, जब दादी लक्ष्मी को एक गिफ्ट देती हैं। यह देखकर लक्ष्मी इमोशन हो जाती है, जिससे दादी को लगता है कि लक्ष्मी को बुरा लग गया, लेकिन बाद में लक्ष्मी मुस्कुराते हुए वह गिफ्ट स्वीकार कर लेती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंगल लक्ष्मी के इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। ये गिफ्ट जो होते हैं जरूरत से नहीं लिए जाते, ये प्यार से लिए जाते हैं। अब मेरे को पूछिए, अब क्या समझ रही हो? गलती हो गई मुझसे। तक गुस्सा हो रहा है कुछ ज्यादा। पहले नहीं करता तो क्या कर रहा है? तुझे तो लंका में होना चाहिए था। अपनी तेरा छल कपट यहाँ नहीं चलेगा। सीरियल उड़ने की आशा में आया चौंकाने वाला ट्विस्ट। तेरे लिए सब हंसी मजाक है ना। तुझे पता भी है कि रामलीला कैसे करते हैं। इस ग्रंथ का सभी पात्र कितने महत्वपूर्ण हैं। ये कोई नुक्कड़ नौटंकी नहीं है, भगवान श्री राम और सीता माता की गाथा है। रामलीला रिहर्सल के दौरान मचा हंगामा, सभी हो गए अपसेट। जी हाँ, दरअसल सीरियल उड़ने की आशा की कहानी में आगे आप देखेंगे कि कैसे रामलीला के रिहर्सल के दौरान सभी कलाकार आपस में लड़ने लगे।
इस वजह से वहां मौजूद आयोजकों ने उन्हें रोकते हुए कह दिया कि अब वे रामायण में हिस्सा नहीं ले सकते। जाने तो रेणुका, अब कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अरे तुम लोगों की जो तैयारी थी वो तो हम सबने देख ही ली है। अब तुम कुछ मत करो, जो भी करना है वो मैं करूंगी। आप लोगों ने देखा ना, इन लोगों ने क्या सर्कस दिखाई हमारे सामने। रामलीला की मर्यादा का उल्लंघन किया है, एक पवित्र ग्रंथ का निरादर किया है इन लोगों ने। अरे मजाक बना के रख दिया है हमारी भारतीय परंपरा को, संस्कृति को। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को रामलीला करने देनी चाहिए। इस घटना के बाद सभी काफी अपसेट हो गए। विशेष रूप से रेणुका जी बेहद नाराज दिखीं और जिसके बाद सभी ने वहां से एग्जिट लिया। मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने यहाँ। अरे तुझे मेरी इज्जत की नहीं पड़ी थी? कम से कम रामलीला की मर्यादा की खातिर तो शांत रह सकता था ना। लेकिन नहीं, यहाँ भी तुझे फुटेज चाहिए थे। आज तेरी वजह से वो कुलकर्णी जैसे औरत ने 4 बातें सुना कर गई। कितनी बेइज्जती हुई हमारी बाहर, हा? तुझे कोई अंदाजा भी है? अब सवाल ये है कि सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन सा नया ड्रामा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे रेणुका जी, आप अगले साल भी कोशिश कर सकते हैं, पर चाहे जितने भी कोशिश कर लो, आप लोग कीर्ति कुलकर्णी का मुकाबला नहीं कर सकते। एकदम ब्रेकिंग न्यूज है कि समय रैना जी सिर्फ मुझे ही फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर। She's a very nice person, genuinely one of the sweetest person I know in real life, not on camera तो ठीक है, but she's genuinely the most kindest person that I know, one of the most sweet people. और मेरे बेटे की उम्र का ही है। आपने माँ क्यों बोल दिया? ये माँ बोल दिया। वो वाइब आती है मेरे को राकेश जी से। ऐसी राखी से माँ की वाइब किसको आती है? बस नहीं, इन्होंने आगे नहीं बोला, माँ बनाने की वाइब्स आती है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। वो तो महीप जी की है भाई मेरे। Shut up! नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं राखी सावंत, जिनका समय बहुत अच्छा चल रहा है और उनका सपोर्ट करने पहुंचे उनके खास दोस्त समय। बहुत स्वागत है। समय थैंक यू सो रहना। मच मेरे भाई। तो पहले बताइए, जब आपको राखी ने मेरे सामने ऑडियो भेजा, जल्दी आओ, कहाँ हो, भाग के आओ, हाँ, तो मैं बस आ गया, उसके बाद मैंने लोकेशन मांगी। बट आप अभी बहुत इन्होंने कितनी महंगी कार ली है? कौन सी कार ली है? मुबारक हो भाई, वो तो है कैसे, टोयोटा की है। इनके पास बहुत। नहीं ऐसा ही कुछ लिया। अच्छा, ऐसी कुछ हाँ, कार ली है, हाँ, बहुत वो- महंगी। तो क्या कहना चाहोगे, पहली बार इतने समय बाद मुंबई आई हैं और आते ही इन्होंने रोमांस शुरू कर दिया है, काम शुरू कर दिया है। भाई बस मैं राकेश सावंत का फैन हूँ, एवरीथिंग शी डज आई लाइक इट एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट यार। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला मैंने राखी सावंत का कोई भी सॉन्ग नहीं देखा, इवन ये भी आपने क्यों नहीं देखा? ये वाला मेरे से रह गया एक्चुअली, मुझे पता यहीं आके चला कि इनका झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने सॉन्ग देखा है और रात भर सोया ही नहीं मैंने है। उनका ये बस- इनकी आदत है मजाक करने की। वो क्लिप देखा जो इन्हें डाला था बार बार, तो उसके बाद मैंने को लगा कि शायद नहीं देखना चाहिए भैया। मैं पूरी स्टोरी में देखती हूँ कौन कौन देखता है, इसमें इनका नंबर था। मैं सिर्फ इनको ही फॉलो करता हूँ, तो यही आते रहते हैं मेरे ये feed में। पता है आपको, एकदम ब्रेकिंग न्यूज है कि समय रैना जी सिर्फ मुझे ही फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर और मैं इनको फॉलो करती हूँ। आप मुझे भी फॉलो करते हो, पर नहीं। मैं सिर्फ आपको करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बट बड़ी अगर बात। पूछे आपसे राखी की वो ऐसी कौन सी क्वालिटी, हालांकि लोग उनको बहुत पसंद, चाहे वो कुछ भी कहें लेकिन उनको पसंद जरूर करते हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटी जो आप राखी को आप उनसे इंस्पायर किया कि उनसे एडमायर हो? बहुत विटी हैं, बहुत फनी हैं, बहुत ऑन द स्पॉट शी इज़ वेरी फनी एंड शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, जेन्युइनली वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो इन रियल लाइफ, नॉट ऑन कैमरा तो ठीक है, बट शी इज़ जेन्युइनली द मोस्ट काइंडेस्ट पर्सन दैट आई नो, वन ऑफ द मोस्ट स्वीट पीपल। और ये आप भी उतने ही काइंड हैं, क्योंकि आप आज और मेरे बेटे की उम्र का ही है। आपने माँ क्यों बोल दिया? ये माँ बोल दिया। वो वाइब आती है मेरे को राकेश जी से। ऐसी राखी से माँ की वाइब किसको आती है? बस क्योंकि मेरा नाम राखी, इसका मतलब ये नहीं कि माँ की वाइब्स आए। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपने इनकी इतनी खूबसूरती को कॉम्प्लीमेंट नहीं, दिया है, इन्होंने कमेंट आगे नहीं बोला माँ ना, से बड़ा माँ कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? नहीं, इन्होंने आगे नहीं बोला, माँ बनाने की वाइब्स आती है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। वो तो महीप जी की है भाई मेरे। शट अप! ये वो है कहाँ चाचा? वो है, अच्छा है। अपने झंडू बाम है कहते हैं कहाँ? कि दोस्तों के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हाँ, थी तो तो दोस्तों राखी के साथ हमेशा, खड़ा ही हमने है एक ना। बात किया था, हाँ तो भाई राखी दोस्तों ने- के साथ तो खड़ा ही है ना। राखी ने आपका फुल ऑन सपोर्ट किया था और बहुत सारे बातें कही थी। आज आप उनके लिए क्या कहोगे? आज मैं वही कहूँगा, थैंक यू सो मच राकेश जी।
I love you so much and thank you for always being there. मैं एंड तक लड़ती रही, मैंने कहा यार वो बंदा मैं काम शादी किया बात है जी, आपके साथ में मिले, मैं तो उसका सपोर्ट करूंगी हमेशा, जिसको जो बोलना है बोले। एक बात बताइए, इन्होंने ऐसा कुछ भी इन्होंने ऐसा किया नहीं है। दूसरी चीज़ है, आप जाके देखिए उनको क्यों नहीं हटाते। हाँ, इनका म्यूजिक वीडियो देखिए। मैंने मजाक करूंगा। वो तो रोमांस है, बट यू नो सम्मन जारी किया गया था राखी। इमरान हाशमी तो वो कर करके उसने 10 बंगलो बना लिए भाई। मैं भी एक बंगला बनाना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से सम्मन जारी किया था, राखी जी को भी बुलाया गया था, हालांकि वो नहीं थी इंडिया में, नहीं आ पाई, लेकिन अब मैं अभी जाऊंगी। तो मैं उनको लेने ही आया हूँ एक्चुअली, जेन्युइनली। इसके बाद वहीं जा रहे हैं। रात के टाइम हाँ? 2 तुम लगाओ 2 मैं लगाऊंगी। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब अभी जो चल रहा है सब कुछ, अब जो राखी तो भी चल शुरुआत रहा है, अच्छी हुई चल है रहा है, और आपकी भी अच्छी शुरुआत हो गई है। हाँ जी भाई, ये लाइफ है भाई। लाइफ में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस आते हैं एंड फुल लेकिन पैकेज मेरा बुरा समय था, चला गया, मेरा अच्छा समय आ गया। मेरे समय के साथ ये समय भी आ गए हैं। मेरा अच्छा टाइम था, वो चला गया, फिर बुरा टाइम आया, फिर वो चला गया, अब अच्छा टाइम आ रहा था, तो अब राखी आ गई। अब फिर बुरा टाइम आ रहा है, ऐसा लग रहा है। बट ये लाइफ में होता रहता है यार, ऊंच नीच चलता रहता है ना। राखी के साथ आपने डांस भी किया है, नो, आज मीडिया के सामने आप डांस किया, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा? यार मुझे डांस आता नहीं है, बट राखी जी मैंने बोलेंगे सिखाया। तो मैं कुछ भी कर लूंगा यार। तो मैं राखी सावंत का फैन हूँ भाई, इनके मरते दम तक। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। सो स्वीट। चलो अच्छा है, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, कोई आए ना आए, समय रहना जी तो जरूर आएंगे। मोमबत्ती लेकर आओगे क्या? मैं फूल तो जो आप बोलो बोले क्या आऊंगा यार। जी। पैसे ही चाहिए होंगे आपको, करना उसको भी। नोट लेकर आना, शायद मैं जिंदा हो जाऊं। You know, आजकल दौर भी है म्यूजिक एल्बम का, कभी मौका मिला क्या आप राखी के साथ किसी एल्बम में नजर आ सकते हो? मैं राखी जी जहाँ बोले, मैं आज जेन्युइन उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा, समय आ जाओ, तो मैं निकल गया घर से। फिर मैंने कहा अब जाना कहाँ है, तो दैट्स हाउ मच आई लाइक राखी सावंत। आप निकल चुके थे, कहाँ जाना पता हाँ, नहीं। मुझे बस मैं निकल चुका था, मैं कहा दुनिया गोल है, पहुंच जाऊंगा कहीं ना कहीं से। तो 4 बंगला फिर आपके सामने, आपके हमारे इंटरव्यू सामने में- इन्होंने ऑडियो आपके भेजा। इंटरव्यू में 15 मिनट पहले फिर वो लोकेशन दिया, पहुंच गया हमारा समय। सो समय सबका अब बहुत सही मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 100 मिलियन हो जाएगा। भाई क्या कहना चाहोगे अपने फैन से राखी के लिए, और राखी आप इनके लिए क्या कहना? मैं तो कहूँगी समय बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही जॉली इंसान है। इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। देखो ऐसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हो यार, ये दिल खोल के बोलते हैं, ठीक है ना, और इतने बढ़िया दोस्त है आपके। मेरी तो बेस्ट विशेज़ है उनके लिए हमेशा। आई ऑल्सो हैव द बेस्ट विशेस फॉर राखी जी। आई होप दैट आप बहुत सारे पैसे कमाएं, बहुत ज़रूरत है। दुनिया घूमें एंड मुझे अभी बहुत पैसे कमाने हैं यहाँ पे, क्योंकि सारे पैसे कोर्ट कचहरी में ख़त्म हो गए। हाँ कमाओ, तो जो उसके लिए लगता है व्हाटएवर वी कैन डोनेट, यू विल डोनेट। आप डोनेट करोगे? मतलब जो भी हम दे दो जोली मैं अभी तो दे दो मैं तो बट genuinely दे दो। I wish Rakhi ji all the best. I hope she makes a lot of money, she's healthy, she lives long and she has a nice partner also someday. इसी को कहते I don't have any partner. Someday या नहीं, अब मैं राखी का कहना है कि वो अब शादी नहीं करेगी। नहीं, मैं करूँगी तो अंग्रेज, यू नो, डोनाल्ड ट्रम्प में अपने लिए दामाद ढूंढेंगे वहाँ पे। अंग्रेज। कुछ आपको यूएस का वीजा चाहिए, मैं लगवा दूँ? नहीं, मेरे पास तो पापा है, से। मैं अभी वहीं था ना, वहीं से। हाँ, आखिरी सवाल, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या चल रहा है अभी? अभी तो बस शांति ही चल रही है, अभी तो शो ही कर रहा हूँ। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ, नेटफ्लिक्स को, सबको, जियो को, अमेजोन को, के समय के साथ अच्छा टॉक शो बनाएं, और मेरे साथ भी। अगर हम दोनों की जोड़ी हो तो बस बोल ही जाओ, सबको हम लोग पैकअप करवा देंगे। और इसकी बहुत जरूरत है, राइट? जी, जरूरत है मेरा वीडियो। जरूरत तो बहुत कुछ है, बट या आपकी क्या जरूरत है? मेरे को जरूरत है, आई जस्ट वांट टू, इस साल तो मैं थोड़ा खुद पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कम कर रहा हूँ एंड वही सब कर रहा हूँ, तो एक अच्छे फिटनेस पार्टनर की नहीं जरूरत तो फिर है अभी मुझे। करण But जौहर you ये said सब कि लोग you लगा have रहे हैं, वो लगा a लो partner, right? फिटनेस पार्टनर है मेरे साथ। पार्टनर नहीं है। पार्टनर नहीं, ये अभी कुछ कोई इंजेक्शन आया जो ये लोग करण जौहर जो लगा रहे हैं ना, नहीं क्या वो नहीं, बोलते मैंने हैं? क्या बोलते हैं उसको? पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। बोलो किसी के नाम। नहीं, एक होता है जिससे पतले हो जाते हैं, हाँ, उसको 3 FIR बोलते हैं उसको। ये इंजेक्शन का नाम है। नहीं, इससे पतले हो जाते हैं। बट 3 FIR? मैं पार्टनर की बात है। हाँ, तुमको तीनों फायर हुई क्या तुम्हारे पे? मैंने एक ट्रेनर रखा है, अभी फुल टाइम है मेरे साथ 24/7। लाइफ पार्टनर की बात है। वही है मेरा लाइफ पार्टनर। हैं? हाँ, तुम वैसे हो? मैं थोड़ा हो गया हूँ अभी। ओ भाई, हाँ। वो कब आएंगे सामने? वो आ जाएंगे जल्दी। अभी तो टाइम है, उनके साथ म्यूजिक वीडियो ही करूंगा मैं।
पर वो जेन्युइनली अभिषेक भाई, शाउट आउट टू यू मेरे भाई, ही इज माय ओनली पार्टनर राइट नाउ। वो मुझे ट्रेन कर रहे हैं 3 महीने से, उनके 2 किलो बढ़ गए हैं अभी तक। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी लाइफ में कोई है, इसलिए मैंने पूछा पार्टनर। हाँ, मेरी लाइफ में मेरे मम्मी पापा हैं यार, और राखी सावंत है। राखी सावंत, So sweet. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स राखी, थैंक्स। Thank you. इन लोगों ने मेरा बहुत, सबने मिलकर मेरा बुरा किया, मेरे को इंडिया से निकाल दिया और उतना कोशिश किया कि मैं इंडिया ना हो, मेरी बेल ना हो। पैसे ऑफर करते थे, 5 लाख रुपया लेना, इसकी बेल मत होने देना। मैं हंसाने वाली लड़की हूँ, मैं रुलाने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं लोगों को जहाँ जाती हूँ हंसाती हूँ अपने जोकों से। मेरे जीवन में इतने गम हैं, पर मैं खुश रहती हूँ। कुछ ने हमने सिग्नेचर किए, हमने सारे केस एक दूसरे ने वापस ले लिए, ऐसा देख के मैं निकल गई। हमारी बात हुई थी कि हम दोनों इंटरव्यू नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उसी दिन सब जगह इंटरव्यू किए, कोर्ट ऑफ कंडेम किया उन्होंने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है वो खास मेहमान जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हरी, हैप्पी दिवाली टू यू। सेम टू यू। मुझको तेरे प्यार की ज़रूरत है। ज़रूरत मेरा नया गाना आया है और मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, जनता के प्यार की, बॉलीवुड के प्यार की, खुदा के प्यार की ज़रूरत है, मेरी माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत है और आपके चैनल की भी ज़रूरत है मुझे। बिल्कुल, और हमारा साथ हमेशा आपके साथ है। राखी, इंडिया, हमेशा जब हम आपसे बात करते थे, एक ही बात आपके दिल में जो कसक होती थी कि यार मैं कब आऊँगा इंडिया, यार मैं कब आऊँगा इंडिया। फाइनली ये हुआ। सबसे पहले सिलसिलेवार जाना चाहेंगे राखी, ये कैसे हुआ और इसके पीछे आपने कितनी सेक्रीफाइस किया, क्या कुछ किया है, थोड़ा सा आज हमें बताइए। दिवाली का समय है, मैं रोना नहीं चाह रही हूँ। क्या सेक्रीफाइस किया है मैंने, इतना रोई मैं, इतना रोई हरी। मेरा केस हुआ था मुझ पे, 3 साल होने आ गए, 3 साढ़े 3 साल। मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, बेल लेने के लिए आई थी, बेल रिजेक्ट हुई। उसने जो था उसने पूरी कोशिश कर दी कि मेरी बेल रिजेक्ट हो। उसने अपना साम दाम दंड भेद के जो है ना सब लगा दिया। बेल रिजेक्ट हुई मेरी, मेरा ऑपरेशन था सिस्ट का, वो ऐसी लेकर मैं दुबई भागी। 3 साढ़े 3 साल होने आए, तब से मेरी माँ के शमशान घाट भी नहीं गई। मैं बॉलीवुड से दूर हो गई, काम धंधे से दूर हो गई, फैन से दूर हो गई। उसे लगा कि मैं ख़त्म हो गई, मैं मर गई, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दुबई में बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी हूँ। टिकटॉक पर बैठी, टिकटॉक पर ढेर सारा काम किया मैंने, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस कमाए मैंने टिकटॉक पर। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, सब लोगों ने मुझे तो बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे गेम्स होते हैं ना, करोड़ों की गेम्स लगती है, तो एक एक गेम्स में मिलियंस बिलियंस पड़ते हैं, या कोई जीतता है या कोई हारता है, और उसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो उसी से मैंने अपना गुजारा किया, विलाज लिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी। बट बॉलीवुड से दूर हो गई, मीडिया से दूर हो गई, इंडिया से दूर हो गई, मेरी कंट्री से दूर हो गई। दिवाली, 3 दिवाली तो देखी ही नहीं मैंने। मेरी माँ की हड्डियाँ सूख के गल के, वहाँ पे कब्रिस्तान से फ़ोन आ रहा है, आपकी माँ का हड्डियाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। रो रही हूँ मैं, लोगों को पैसे बांट रही हूँ कि जाओ कि मैं तो इंडिया नहीं आ सकती, मेरी माँ की कब्र बना दो, मेहरबानी आपकी। वो बनवाई, मैं आ नहीं पाई, मेरी बेली नहीं हो रही थी। तब अब मैंने बोला अब मैं थक जा, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। शेफाली जरी वाला यंग एज में चली गई, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो सेब भाई, और सेब भाई मतलब उनके वकील थे, बहुत अच्छे इंसान है सेब भाई, बहुत ही नेक इंसान है सेब भाई। मेरी एडवोकेट भी बहुत ही नेक इंसान है। तो इन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि दोनों एक दूसरे के केस ले लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला मेरे केस ले लो। तो उन्होंने शर्त रखी कि 3.5 करोड़ भी छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने भी शर्त रखी, डाइवोर्स भी देना पड़ेगा। चलो मैं छोड़ देती हूँ, मेरे सारे केस ले लो, बेल वेल सब कुछ ले लो, क्योंकि कोर्ट ने बोला था सरेंडर करने के लिए, और ये इंतज़ार में थे कि मैं सरेंडर करूँ और जेल जाऊँ। इंडिया है और जेल जाए। हाँ, और इनको कोई अवार्ड दे। यार मुझ गरीब को भेज के जेल में तुम्हें क्या मिलेगा। मैंने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। जा को रखे ऊपर वाला, मार सके ना कोई।
खुदा ने तो मुझे हमेशा पलकों में रखा, इंडिया में भी और दुबई में भी। तो मैं तो मेरे दुश्मनों को माफ़ करती हूँ। खुदा ने ये बोला है, हरी महान वही होता है जो दुश्मन को माफ़ करता है। सबको माफ कर। मैंने माफ़ कर दिया, आगे बढ़ गई मैं। मेरे 3.5 करोड़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे। मेरे लिए मेरी माँ की हड्डियाँ इम्पोर्टेंट थी, माँ के ग्रेवयार्ड में जाना इम्पोर्टेंट था। 3.5 करोड़ छोड़ दिए मैंने ऐसे, और शमशान घाट गई, माँ के पास मैंने दिवाली मनाई, माँ की फेवरेट शरबत लेकर गई, मिठाइयाँ लेकर गई, माँ से बात करी। आपने देखा वो वीडियो? दिखाना, सबको दिखाना प्लीज़। हर कोई मर जाता तो पूछते नहीं है उनको, अरे उनके साथ भी दिवाली मनाओ, उनके साथ भी त्यौहार मनाओ यार। आपको लगता है मर जाते तो चले जाते, नहीं भाई, उनकी आत्मा रहती है आपके साथ। शरीर मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती। मेरी माँ ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, बचा के रखा है हमेशा। राखी, जब आपका ये केस इतना लंबा 3 साल तक चला था, लोग बहुत पीछे ही पड़े थे कि ये दोनों का आपस में कुछ ना हो ताकि आप वहीं रहो, इंडिया ना आ सको। आपको लगता बहुत लोग थे आपको इसी तरह बहुत लोगों ने मेरा बैक बाइटिंग किया। जिसकी थाली में बैठ के खाना खाते थे वो ऐसे डसा है मुझे, मेरे को बोलना भी किसी का नाम नहीं लेना है त्यौहार के दिन। इन लोगों ने मेरा बहुत, सबने मिलकर मेरा बुरा किया, मेरे को इंडिया से निकाल दिया, और उतना कोशिश किया कि मैं इंडिया ना हो, मेरी बेल ना हो। पैसे ऑफर करते थे, 5 लाख रुपया लेना, इसकी बेल मत होने देना। मेरे खुदा उनको खुश रखना। दुनिया में कितना गम है। मैं हंसाने वाली लड़की हूँ, मैं रुलाने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं लोगों को जहाँ जाती हूँ हंसाती हूँ अपने जोकों से। मेरे जीवन में इतने गम है पर मैं खुश रहती हूँ। मैं सबको जो बीमार है उनको हंसाती हूँ बस, जो टेंशन में उनको हंसाती हूँ बस। सो राखी, आखिरी सवाल, बिग बॉस में बार बार कहा जा रहा है कि आप आने वाले हो, आने वाले। ये सरप्राइज है, थोड़ा सरप्राइज रहने दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ज़ूम। थैंक यू सो मच।